बहुत दिन पहले की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे, रामू और मोहन। रामू बड़ा और मोहन छोटा भाई था। रामू बहुत पैसा वाला था। रामू के पास बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ा कारोबार और बहुत पैसा था, लेकिन उसका दिल बहुत छोटा था। उसके अंदर बहुत अहंकार था। वो किसी के साथ ठीक से पेश नहीं आता था। रामू के घर में आज बहुत रौनक थी, क्योंकि आज उसके बेटे का जन्मदिन था। पूरे घर में सुबह से ही जश्न की तैयारी चल रही थी। रामू भी आज सुबह से ही जश्न की तैयारी में लगा था। वो देख रहा था कि सारे लोग जश्न की तैयारी ठीक से कर रहे हैं या नहीं, कहीं कोई भूल चूक ना हो जाए। इसलिए वो सारे नौकर को बार बार हिदायतें दे रहे थे। ये सब क्या चल रहा है? हाँ, तुम दोनों काम तो नहीं कर रहे हो, ऊपर से गप्पे मार रहे हो। सब काम छोड़ कहीं के मेरे पास ही आ जाते हैं बिना काम के पैसा कमाने के लिए। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी अगर काम सब पूरा और अच्छे से नहीं हुआ तो। जल्दी से साफ सफाई हो जाना चाहिए। जल्दी करो सब, वरना किसी को पगार नहीं मिलेगी। और ये है रामू के भाई मोहन। दोनों भाइयों का घर एक ही गांव में है। फिर भी रामू अपने छोटे भाई को किसी भी दावत या जश्न में बुलाता नहीं था। 3 दिन से उसके बेटे की तबीयत खराब चल रही थी, पर पैसे की वजह से वो वैद्य के पास भी नहीं जा पा रहा था। क्या सोच रहे हो? इतने दिन से शामू का तबीयत ठीक नहीं है, जाके वैद्य जी को बुला के लाओ ना। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, पर बिना पैसे के वैद्य जी नहीं आएंगे। तो फिर क्या होगा? पता नहीं शामू की माँ, वही सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा है। किसके पास जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ, कुछ सोचा? हाँ, भैया के पास जाएंगे, उनसे मदद मांगेंगे। आज वो खाली हाथ नहीं लौटाएंगे मुझे। देख लो, शायद ठीक ही सोचा है तुमने। भैया कुछ मदद कर दे तो मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। मोहन तो रामू के घर के तरफ जाने लगे। मन में एक ही चिंता, अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसा मिल जाए उसको। ज्यादा से ज्यादा लोग आए हुए हैं और तोहफे भी कम नहीं है। फायदा अच्छा ही हुआ। मोहन आके उसके आंगन में खड़ा हुआ। भैया, ये लो, आ गया फिर से। चैन से रहने भी नहीं देता। क्या क्या है? भैया एक बार नीचे आ जाओ, जरूरी बात करनी है। रुक जा, चले आते हो जब तब मुंह उठा के। क्या हुआ, अचानक फिर से चले आए? कोई जरूरत है क्या? भैया बड़ी जरूरत आ गई है। शामू बहुत बीमार है। तो मेरे पास क्यों आए हो? वैद्य के पास जाना था ना। इसलिए तो भैया, वैद्य जी के पास जाने के लिए पैसे की जरूरत है। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। कुछ मदद कर दो भैया, कुछ रुपए उधार दे दो। पिछला कर्जा तो चुकाया नहीं, फिर मांगने आ गए? सब चुकता कर दूंगा, दे दो इस बार। नहीं भाई, पहले का चुकाओ फिर करो उधारी। भैया मत जाओ, एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं सब चुकता कर दूंगा भैया। निराश और बेइज्जत होके रामू के घर से खाली हाथ लौट जाते हैं मोहन। घर की तरफ जा रहा था वो। अचानक एक आवाज सुनाई दी उसके पास की झाड़ी से। शायद कोई मदद मांग रहा हो, वैसा आवाज। किसका आवाज था? मुझे ऐसा लग रहा है कोई मदद मांग रहा है, पर यहाँ तो कोई घर भी नहीं है। किसका आवाज होगा? शायद मैंने ही गलत सुना होगा। मुझे जल्दी घर जाना चाहिए। शामू का क्या होगा? हे भगवान। पानी, थोड़ा सा पानी। पर मेरे पास पानी तो है नहीं बाबा। आप कौन है? आपका घर किधर है?
पास में ही है। मुझे घर तक छोड़ दो बेटा, मदद हो जाएगा। पर मेरा बेटा वो तो बहुत ही। पास में ही है बेटा, मदद कर दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। ठीक है बाबा, चलिए मैं आपका मदद कर देता हूँ। मोहन के मदद से अनजाना बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे एक छोटा सा घर के सामने पहुंच गया। मुझे यहाँ इस खिड़की के सामने बिठा दो। उधर देखो एक कुआं है, उधर से पानी लाके दो, मदद हो जाएगा। मोहन उनके पीने का मुताबिक पानी लाके देता है। मुझे बचाया है तुमने, जीते रहो बेटा। अब मुझे जाना चाहिए मेरा बेटा। ठीक हो जाएगा शामू, चिंता मत करो। आपको कैसे पता चला बाबा? थोड़ा रुक जाओ, अंदर से आ रहा हूँ। ये लो, इसको लेकर घर जाओ और किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। ये कोई आम चक्की नहीं है, ये जादू की चक्की है। जादू की चक्की? इससे जो भी मांगोगे मिलेगा। जो मांगूंगा? हाँ, कुछ भी। जब तक ना रुकने के लिए कहा जाए ये घूमती रहेगी, पर भूल से भी उल्टा मत घुमाना, वरना भारी मुश्किल में पड़ जाओगे। फिर ये चक्की रुकेगी कैसे? इसके लिए एक मंत्र बोलना पड़ेगा। इससे ही हो जाएगा? हाँ, इसी से ही, और कुछ नहीं। अब मैं जाऊं बाबा? हाँ बेटा जाओ, याद रखना इसको कैसे रोकना है। आज से हमें कोई परेशानी नहीं रहेगी। हमें जैसा चाहिए हम वैसा रह सकते हैं, जब चाहिए खा सकते हैं, है ना माँ? हाँ बेटा। और किसी से मदद मांग के बेइज्जती नहीं सहनी होगी। हमें जो चाहिए होगा ये चक्की ही हमें दे देगी। पर कोई हमसे मांगेगा तो हम जरूर उसकी मदद करेंगे। पहले हमारा घर थोड़ा ठीक हो जाना चाहिए। जाके मजदूरों को बुला के लाओ। जाते हैं। हाँ, और कुछ लगेगा अभी? हमारे पास कोई ढंग का कपड़ा नहीं है, वो चाहिए। अभी दे देते हैं। ये किसका घर है? बड़ा सुंदर है। यहाँ तो वो निकम्मा मोहन रहता था। सब बेच के चले गए क्या? पर नया कोई आता तो पता चलता। आखिर बात क्या है? देखना पड़ेगा। अरे, ये तो मोहन का ही घर है, लेकिन उसका घर ऐसे कैसे हो गया? देखना पड़ेगा, जाके कहीं छुप जाता हूँ। रामू जाके मोहन के घर के पीछे एक झाड़ी में छुप जाता है। आज कुछ लगेगा? सब्जी वब्जी, कपड़ा? नहीं, कुछ नहीं लगेगा। तो फिर ये चक्की क्यों निकाला? एक बात सोच रही थी, ये चक्की तो हमें सब कुछ दे रही है, तो क्यों ना हम भैया के उधार चुका दे। ये तो ठीक ही बोल रही हो तुम। एक बात और, अब क्या? आज थोड़ा सा नमक निकाल दो। ठीक है। कौन कौन है उधर? तुम इधर देखो, मैं उधर देख के आता हूँ। लगता है भैया थे, वही आए थे। क्या हुआ? कौन था?
कोई नहीं था। शायद तुमने गलत देखा। चलो अंदर चलते हैं। अभी समझा, मुझे पैसा लौटाओगे? अच्छा, देखते हैं। ये कैसा आवाज आया? वो कमरे से। मेरा चक्की? अभी समझा। जादू की चक्की, अनोखी चीज। ये किसी ऐरे गैरे के घर में अच्छा लगता है क्या? इसीलिए ही मुझे वो बेवकूफ मोहन की घर का खिड़की तोड़ना पड़ा। अब मैं इस चक्की से और भी पैसा पाऊंगा और भी बड़ा आदमी बन जाऊंगा। आज घर में कोई नहीं है। आज इतना सारा पैसा कमाऊंगा। जादू की चक्की, मुझे पैसा चाहिए। पैसा लाओ। पैसा पैसा पैसा, आओ और भी आओ। पैसा पैसा। अरे ये क्या? ये क्यों? अरे मेरे को तो मार डालेगा। नहीं। अरे रुक जा बेवकूफ चक्की, रुक जा। मैंने देखा नहीं कैसे रुकती है। अरे कोई है। अरे मैं क्या करूं अभी? अच्छा, इसको उल्टा घुमा के देखते हैं। हाँ, उल्टा घुमाने से शायद ये रुक जाएगा। उल्टा रुक जा। अरे ये तो गजब हो गया। मुझे कौन मार रहे हो? अरे कौन मुझे मार रहे हो? अरे मैंने क्यों ऐसा लालची बना? अरे अब मुझे कौन बचाएगा? बचाओ। उल्टा घूम जा जादुई चक्की, रुक जा। उल्टा घूम जा जादुई चक्की, रुक जा। उल्टा घूम जा जादुई चक्की, रुक जा। आज तूने मेरे जान बचाया भाई। मैं समझ गया था भैया, वो तुम ही थे जो चुपके मेरे घर के पीछे से ये चक्की देखा। आज तुम जब इसको चुरा लाए तब भी मुझे पता चल गया था। मालूम था तुम नहीं इसको रोक पाओगे, इसलिए तुम्हारे पीछे चला आया। पर थोड़ा देर हो गया, वरना तुम्हें मार नहीं खाना पड़ता। मोहन माफ कर दे भाई, मुझे सबक मिल गया। ये चक्की ले जा और ये सारा रुपया भी ले जा। चक्की तो मैं लेके जाऊंगा पर पैसा नहीं।